हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी की स्कूल की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। अब पढ़ने का समय आ गया है और पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सिलेबस। यहाँ आपके सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने सब्जेक्ट की पुख्ता तैयारी कर सके। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सिलेबस आप सभी इसको से साझा करना चाहते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए। कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इस बार सीबीएसई द्वारा बोर्ड एग्जाम में, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो सारे 1 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको 100% एंड तक तो देखनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, वो उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। एक है दोस्तों भारत व समकालीन विश्व 2, ये 20 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास की समझ, हर जो है दोस्तों बुक से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है यानी आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो आपकी यूटी या आपके अटेंडेंस या स्कूल में आपके बिहेवियर प्रैक्टिकल के आधार पर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर में 80 नंबर जो है आपका थ्योरी होता है दोस्तों, 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले इतिहास में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आप सभी लोग इतिहास की पाठ्य पुस्तक सामने रख लीजिए और एक पेन ले लीजिए। तो इतिहास से बात करें दोस्तों तो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है जिसे हम कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के चैप्टर पर आप क्या लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, ये आपका चैप्टर आ रहा है। सेकेंड चैप्टर दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, इस पर भी टिक लगा लीजिए, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक है, इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास में तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जी हाँ दोस्तों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये तीसरा चैप्टर भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मैं आपके ऊपर दिखा देता हूँ भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चैप्टर है आपका इतिहास का, वेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो भारत एवं समकालीन विश्व यानी इतिहास का चैप्टर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, तो इसमें उप विषय आधुनिक विषय से पहले और उप विषय 1 से 3 तक का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक दोस्तों यहाँ इसमें बताया गया उप विषय 1 से लेकर 3 तक ही आपको पढ़ना है, इसी से ही प्रश्न जो है आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर में इस तरह से आपको करना है। चौथा चैप्टर जो है दोस्तों जिसे हम औद्योगिकरण युग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा गया है, ये बाकी के जो है दोस्तों 1815 से 1914 तक और उप विषय 3 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो ये केवल और केवल जो है परियोजना कार्य के लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों जिसे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के नाम से जाना जाता है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ये आ रहा है आपके पेपर में। ठीक है, तो इस पर भी टिक लगा लीजिए। तो आपका कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। तो औद्योगिकरण का युग आपको नहीं पढ़ना है, तो उसको आप उस पर कट का निशान लगा लीजिए। यानी इतिहास से आपको 4 चैप्टर जो है आ रहे हैं। ठीक है, इतिहास से केवल 4 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बुक अगर हम बात करें तो दूसरी बुक आप निकाल लीजिए पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो अध्याय 1 आ रहा है सत्ता की साझेदारी। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है, आ रहा है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। दूसरा दोस्तों संघवाद। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आ रहा है, संघवाद भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता, ये नहीं आ रहा है, यानी चैप्टर नंबर 3 को काट दिया गया, ये नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, चैप्टर नंबर 4 दोस्तों आ रहा है। ठीक है,
पांचवा चैप्टर आपका जन संघर्ष और आंदोलन, तो पांचवा चैप्टर दोस्तों नहीं आ रहा है, जन संघर्ष और आंदोलन ये चैप्टर नहीं आ रहा है, इसको आपको काट देना है। छठा चैप्टर है दोस्तों आपका राजनीतिक दल, छठा चैप्टर राजनीतिक दल ये चैप्टर आ रहा है, इस पर टिक लगा लीजिए। सातवां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम ये भी आ रहा है, इस पर टिक लगा लीजिए। और आठवां चैप्टर जो है लोकतंत्र की चुनौतियां ये नहीं आ रहा है, तो इसे आप कट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस से कुल कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके, सत्ता की साझेदारी, संघवाद 2, ठीक है, जाति और धर्म लैंग्वेज मसले 3, राजनीतिक दल 4, लोकतंत्र के परिणाम 5। तो पॉलिटिकल साइंस से टोटल 5 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगर हम बात करें ज्योग्राफी, ठीक है, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से जो सबसे पहला चैप्टर आया दोस्तों संसाधन और विकास, तो संसाधन और विकास पर आपको टिक लगाना है, ये आपके पेपर में आ रहा है। दूसरा चैप्टर दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधन ये भी आ रहा है, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। वन्य और वन्य जीव संसाधन ये आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर दोस्तों भूगोल का है जल संसाधन, इस पर भी आपको टिक लगाना है, ये भी आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, जल संसाधन भी आपके पेपर में कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और बात करें अगर ज्योग्राफी की, आपको दिखा था ज्योग्राफी में और अगर हम बात करें तो, ठीक है, ज्योग्राफी एक सेकेंड, ठीक है, तो ज्योग्राफी में दोस्तों तो ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 आ रहा है दोस्तों, इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर नंबर 4 नहीं आ रहा है दोस्तों, कृषि नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है और 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें विनिर्माण उद्योग भी ये भी आ रहा है, ठीक है, विनिर्माण उद्योग आपका आ रहा है, इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा आ तो रहा है, इसमें केवल और केवल दोस्तों मैप आएगा, ठीक है, केवल मैप आएगा, यानी मानचित्र से क्वेश्चन पूछेंगे। 7वां चैप्टर केवल मैप है तो इससे केवल मैप पूछेगा, तो 7वां आपको पढ़ना नहीं, इससे मैप आएगा, ठीक है। चलिए अगर इसी प्रकार से आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमी की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 विकास, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र भी दोस्तों दूसरा चैप्टर भी आ रहा है। मुद्रा और साख तीसरा चैप्टर भी दोस्तों आ रहा है आपको। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, वैश्वीकरण क्या है और इसके प्रमुख घटक ही पढ़ना है। 5वां चैप्टर उपभोक्ता अधिकार ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। क्लियर, आई होप आप सभी लोगों ने अपने एनसीईआरटी को पूरी तरह से किताब निशान लगा लिया हो ताकि आप उसे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कितने क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, वो पैटर्न क्या रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मार्क्स एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों, इसमें इंक्लूसिव ऑफ एसिशन रीजनिंग और डिफरेंशिएशन सिस्टम के होंगे, ये आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू वाले। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों नैरेटिव क्वेश्चन टाइप होंगे, ये होंगे आपके 8 क्वेश्चन, यानी ठीक है 8 नंबर के, यानी 4 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, टोटल 8 नंबर के। इसी प्रकार से 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है, 15 नंबर के पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों होंगे 3, ठीक है, जो 4 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 4, जो होंगे 20 नंबर के। तो ये आपका पूरा कि जितना परसेंटेज है उतना आएगा, और आपका मैप आएगा दोस्तों 5 नंबर का। तो ये आपका पेपर जैसे ब्लूप्रिंट कहते हैं हम, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। वेटेज भी आप देख सकते हैं, वेटेज भी यहाँ पर कॉम्पिटेंसी लेवल भी दे रखा है कि वेटेज कैसा आएगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो सिलेबस जो है यहाँ पर हमने दिखा दिया है सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी का। आई होप आपको पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।